नेताओं की भरमार फिर भी बदहाल बस स्टैंड। बारिश में भीगते यात्री, सुविधा को तरसते लोग। एक ऐसा जिला जहां नेता भरपूर हैं। जिले में एक नहीं दो मंत्री, एक सांसद, दो विधायक और एक पूर्व वित्त मंत्री भी हैं। लेकिन जनता बेहाल है और हालत देखकर साफ समझ आता है यहाँ सिर्फ कुर्सियों का कब्जा है, जमीन पर कोई नहीं। इस जिले की मूलभूत सुविधाएं बदहाल हालत में हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है दमोह का मुख्य बस स्टैंड, जो बरसात के मौसम में जल भराव और अव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। बरसात शुरू होते ही बस स्टैंड में यात्री छत और बैठने की जगह तलाशते नजर आते हैं। किसी ने अपना बैग छाया ढूंढकर बारिश से खुद को बचाने की कोशिश की तो कोई अपने छोटे बच्चों को दुकानों की छांव में लेकर भीगते बसता दिखा। हालात यह है कि ना तो समय पर बसें पहुंच रही हैं और ना ही यात्रियों के रुकने के लिए कोई माकूल व्यवस्था है। घंटों तक बस का इंतजार करते लोग बारिश और मच्छरों से जूझते हुए सिर्फ यही कहते हैं, शायद अब बस आएगी। लेकिन बस तो दूर, सोचने तक नहीं कि कब आएगी। वही एक युवा जो हटा से होते हुए दमोह तो आ गया, लेकिन इनका क्या कहना है। मैं जबलपुर निवासी एक यात्री हूँ और इस समय दमोह ज़िले के बस स्टैंड पर बैठा हूँ। मुझे लग रहा है जैसे बहुत सारे भिखारी एक दूसरे को देखकर परेशान हो रहे हो। जिस तरह से बारिश पानी में ना यहाँ पर यात्रियों के लिए कोई सुविधा है, बस स्टॉप जैसा तो कुछ है ही नहीं है। बार बार पुलिस आती है, भैया क्या कर रहे हो, भैया क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। परेशान हो रहे हैं टोटल। हटा से बैठकर आए थे, 10:30 बजे उस गाड़ी ने उतारी, स्लीपर गाड़ी ने, इंदौर नंबर ने। उसके बाद से अभी रात का 1:15 बज रहा है भैया, कोई साधन नहीं, मच्छर काट रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। आप कैमरा घुमाकर देखिए, लगभग 25-30 लोग परेशान हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी बारिश में क्या सुविधा है समझ नहीं आ रहा भैया। सभी लोग टैक्स दे रहे हैं, हम भी डीजल खरीदते हैं। आज 92-93 रुपये लीटर डीजल खरीद रहे हैं। जानकारी में लगता है कि भैया यही डीजल अगर सरकार चाहे तो हमको 60 रुपये दे सकती है, और हम ही ने 51 रुपये 50 पैसे डीजल खरीदा है भैया। हाँ, 2014 के पहले 2014, 15, 16, 17 तक खरीदा है हमने। क्यों नहीं आ रहे वो दिन भैया? यही हमारे अच्छे दिन हैं, यही अच्छे दिन आए हैं अभी। इसीलिए हम लोगों ने भाजपा को जिताया भैया। लोगों ने, जनता ने भाजपा को जिता के यही खुद के हाल बेहाल कर लिए। 1:15 में अब वो गाड़ी आ रही है। 3 घंटे 4 घंटे से सभी लोग परेशान है। बस यही दुआ ही है भैया, कुछ जानकारी लगे अगर सरकार को, तो कम से कम यहाँ व्यवस्थित हो जाएं लोग। अभी देखिएगा बस के गेट में कितनी जनता झूमेगी, बेचारे सभी लोग परेशान हैं। वो देखिए, घुमाइए कैमरा, घुमाइए भाई। जब बस आती है तो बारिश के बावजूद यात्री भागते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं, मानो काफी लंबे इंतजार के बाद यह बस आई हो। हर कोई चाहता है कि किसी तरह यह बस ना छूटे। पानी में भीगते हुए लोग बस में चढ़ते हैं और शायद मन ही मन में जिले की व्यवस्था को कोसते हैं, जो उन्हें इस हाल में सफर करने को मजबूर कर रही है। भैया, दमोह बस स्टैंड पर रात में 1 बजे से लेके 3 बजे तक 3 या 4 गाड़ी बसें आती हैं, जिसमें 2 बुंदेलखंड की, एक महाकाल की आती है। महाकाल टीकमगढ़ से आती है, जबलपुर जाती है। बुंदेलखंड की 2 छतरपुर से आती है, जबलपुर जाती है। एक 1 बजे, एक 2:15 बजे है। बसें तो आ रही हैं और जा रही हैं, परंतु बारिश के मौसम में जो अंदर यात्रियों को बैठने की व्यवस्था थी, उसको भी प्रशासन ने, क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, इस कारण बंद कर दिया है। और अभी अस्थायी रूप से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण से यात्री भी परेशान रहते हैं। और बारिश में ये दुकानों के जो सेट है ना, इसके आसपास बैठ के वो आते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो यही है कि यात्रियों की सुविधा के लिए जब तक नया बस स्टैंड नहीं बन रहा है, जब तक यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से उनको यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाए, जिससे कि वो वहाँ बैठ सकें और उसके बाद में वो अपने जहाँ उनको जाना है वहाँ यात्रा कर सकें। क्योंकि क्या है, यात्री जब दमोह से बाहर जाता है और बाहर का यात्री दमोह आता है और दमोह से बाहर जाता है,
तो उसमें हमारे दमोह की छवि भी खराब हो रही है कि दमोह एक जिला लेवल का स्थान है और यहाँ पर ना तो कोई व्यवस्थाएं हैं ना कुछ हैं। इस कारण से हमारे दमोह जिला पर एक विकास के नाम पर जो अच्छी रिपोर्ट जाना चाहिए वो ना जाकर एक कलंक के धब्बा लग रहा है। हमारी शासन और प्रशासन से यही मांग है कि जब तक नया बस स्टैंड नहीं बन रहा है तब तक अस्थायी रूप से यात्रियों के लिए यात्री प्रतीक्षालय बनाया जाना चाहिए। जबलपुर जा रहे हैं, यहाँ दमोह में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है पैसेंजर के लिए, सब परेशान होते हैं, पानी में सब भीग रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बाकी तो हर जगह व्यवस्था है क्योंकि पैसेंजर परेशान ना हो, इधर तो कोई जगह ही नहीं है कोई मतलब ऐसा कि पैसेंजर रुक सके, व्यवस्था हो। जो व्यवस्था थी वो भी बंद कर दी है, पैसेंजर कहाँ जाएगा भाई? रात में कोई आ रहा है रुकने के लिए, व्यवस्था तो होना चाहिए। व्यवस्था ही नहीं है अपने दमोह में, कौन सी व्यवस्था है? खाने होने को पानी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहाँ देखो कीचड़ ही कीचड़ है, रुकने की व्यवस्था ही नहीं है। चाहे दिन में आओ तो वही हाल है, रात में आओ तो वही हाल है। चाहे जबलपुर चले जाओ वहाँ व्यवस्था है, सागर में व्यवस्था है, पानी गिर रहा कुछ भी है, पैसेंजर तो परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए पैसेंजर भी नहीं आता, रुकता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है रात में, इसलिए हर जगह परेशानी हो। तो यहाँ सेट ही बना था वो भी बंद हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिले में इतने जनप्रतिनिधि सत्ता में होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का यह हाल है तो आम जनता के हितों को लेकर गंभीरता कितनी है? यात्रियों एवं बस चालक और बस एजेंटों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है।